अगर मैं कहूं कि भारत में आज भी ऐसी जगहें हैं जहां लोग अपने दुश्मनों का नाम लेकर मंत्र पढ़ते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है, तो क्या आप यकीन करोगे? काला जादू कोई कहानी नहीं। ये हमारे ही देश के मंदिरों, श्मशानों और गांवों में आज भी होता है। मायोंग से लेकर वाराणसी तक ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिनके सबूत देखकर आप खुद डर जाओगे। तो आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई है। इसकी जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। 1500 ईसा पूर्व के अथर्ववेद में ऐसे मंत्र लिखे गए थे जिनसे दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की शक्ति बताई जाती थी। 5वीं से 6ठी सदी में वामाचार पंथ शुरू हुआ, जहां निषिद्ध कर्म जैसे मदिरा, मांस और श्मशान साधना से शक्ति हासिल की जाती थी। छुपा सच, मध्यकाल के राजा अपने दुश्मनों को हराने के लिए गुप्त रूप से काले जादू का इस्तेमाल करवाते थे। और आज भी कुछ गुप्त समाज इन मंत्रों का इस्तेमाल 5 विनाशक शक्तियों के लिए करते हैं: वशीकरण, उच्चाटन, मारण, स्तंभन और विद्वेषण। हिंदू पौराणिक कथन के अनुसार काला जादू तंत्र का एक छोटा सा भाग है, पर हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम में भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हिंदू परंपरा में काला जादू तंत्र का काला पक्ष माना जाता है। काली को रक्त अर्पण और पशु बलि आम बात रही है। खोंड जनजाति में तो नरबलि तक का जिक्र है। इस्लाम में इसे सीहर कहा गया और कुरान की सूरह अल बकरा 102 में साफ निषेध है। लेकिन भारत में सूफियों और तांत्रिकों की मिलीजुली परंपरा में तावीज और जिन्न साधना का जिक्र मिलता है। यानी सवाल अभी भी वही है, क्या जिन्न और काला जादू एक ही ताकत से जुड़े हैं? काला जादू का असली चेहरा उसके अनुष्ठानों में दिखता है। मंत्र, श्राप, वशीकरण और बलि। और देवी मंदिरों में आज भी बकरा और भैंस की बलि दी जाती है। पुराने ग्रंथों में नर बलि का जिक्र है, जिसे अब नारियल या कद्दू से बदला गया। लेकिन गुप्त साधना करने वाले अघोरी श्मशान घाटों पर आज भी शवों के पास साधना करते हैं। लोग कहते हैं कि वे मृत आत्माओं को बुलाने के लिए गंगा में तैरते शवों पर अनुष्ठान करते हैं। भारत की 5 सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली काले जादू की जगह। मायोंग, असम। काला जादू की राजधानी असम का एक छोटा सा गांव, लेकिन नाम है पूरे एशिया में। यहाँ के लोग मानते हैं कि मंत्रों और तंत्रों से इंसान को जानवर बनाया जा सकता है, दुश्मन को पल भर में खत्म किया जा सकता है। पुराने समय में यहाँ युद्ध लड़ने के लिए भी तांत्रिकों की मदद ली जाती थी। आज भी गांव के बुजुर्ग फुसफुसाकर बताते हैं कि कुछ परिवार पीढ़ियों से गुप्त विद्या संभाले हुए हैं। रात होते ही जंगलों से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और लोग मानते हैं कि वही असली अनुष्ठान है। माँ कामाख्या मंदिर, असम। भयानक बलि की कहानियां। गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ी पर बसा यह मंदिर शक्तिपीठों में से एक है, लेकिन इसका दूसरा चेहरा और भी रहस्यमय है। हर साल अंबुबाची मेले में हजारों तांत्रिक इकट्ठे होते हैं। यहाँ आज भी पशु बलि आम बात है। इतिहास के पन्नों में लिखा है कि कभी कभी मानव बलि की कहानियां भी सुनाई देती थीं। स्थानीय लोग मानते हैं कि मां कामाख्या की शक्ति इतनी प्रबल है कि तांत्रिक यहां आकर नई विद्या हासिल करते हैं। लेकिन जो श्रद्धा के बिना पहुंच जाए, उसके साथ बुरा होना तय है। कोलकाता का निमतला घाट, श्मशान साधना हुगली नदी के किनारे। यह घाट दिन में साधारण दिखता है, लेकिन रात को यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अघोरी और तांत्रिक यहाँ श्मशान साधना करते हैं। कहा जाता है कि जलती चिताओं के बीच वे आत्माओं को बुलाते हैं और मृत शरीर से ऊर्जा खींचते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि आधी रात को मंत्रोच्चारण और ढोल की आवाजें गूंजती हैं। अगर कोई आम इंसान उस समय वहां पहुंच जाए तो वापस लौटना आसान नहीं। वाराणसी, अघोरी साधुओं की नगरी। वाराणसी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। लेकिन यहाँ का एक और पहलू है जिसे कम लोग जानते हैं। मणिकर्णिका घाट पर रहने वाले अघोरी साधु मृत शरीरों की राख से अनुष्ठान करते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु ही सबसे बड़ी शक्ति है और इसी से वे तंत्र विद्या का अभ्यास करते हैं। रात के समय घाट पर जलती चिताओं के बीच बैठकर वे ऐसे अनुष्ठान करते हैं जिन्हें देखकर अच्छे अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाए। केरल का पेरिंगोट्टुक्करा, काला जादू का गढ़। दक्षिण भारत में यह जगह तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए बदनाम है।
कहा जाता है यहाँ लोग काला जादू करवाने के लिए दूर दूर से आते हैं, कभी व्यापार में सफलता के लिए, कभी दुश्मन को खत्म करने के लिए। 2022 और 2023 में यहाँ काले जादू से जुड़े कई अपराध सामने आए, जिनमें मानव बलि तक शामिल थी। आज भी पुलिस और पत्रकारों की रिपोर्ट बताती है कि यह जगह रहस्य और भय का दूसरा नाम है। सच और खौफनाक घटनाएं। 2003 उत्तर प्रदेश नंदगांव में 11 साल के रविंद्र को उसके चाचा ने तंत्र साधना के नाम पर बलि चढ़ा दिया। गांव वालों ने खुद आरोपी को मार डाला। CNN तक ने इस घटना को रिपोर्ट किया था। 2023 5 लोगों को मंदिर में मानव बलि की तैयारी करते समय गिरफ्तार किया गया। 2024 हाथरस 11 साल के बच्चे की बलि पढ़ाई में सफलता के लिए दी गई। 2025 ओडिशा एक चाचा तांत्रिक के बोलने अनुसार शक्ति पाने के लिए अपने भतीजे का सिर काट दिया। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भी भारत में अब तक 68 हत्याएं काला जादू और टोना टोटका के नाम पर हुई हैं। दोस्तों, काला जादू सिर्फ एक शब्द नहीं, ये हमारी सभ्यता का अंधेरा पहलू है। भारत के कई राज्यों ने इसे अपराध घोषित कर दिया है, जैसे 2013 का महाराष्ट्र काला जादू विरोधी अधिनियम। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ये शक्तियां मौजूद हैं या ये सिर्फ इंसानी लालच और अंधविश्वास का खेल है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपको और भी डरावने रहस्यों से मिलवाएंगे।